हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। इससे पहले हम नेत्र लेंस में प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं। आज देखने वाले हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का कारण क्या है तथा इसका निवारण। बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, मतलब पास की वस्तुएं स्पष्ट आप देख सकेंगे, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जो पास की वस्तुएं निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं। इसका रीजन क्या होता है। मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर मैंने एक मानव नेत्र बना लिया और ये नेत्र लेंस है। जब प्रकाश की किरण इस मानव नेत्र के कार्निया के भाग पर पड़ती है तो वो यानी रेटिना पर प्रतिबिंब पहनने से पहले बन जाता है। अर्थात रेटिना पर जो प्रकाश की किरण पड़ेगी उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। ये रेटिना है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना से पहले बन रहा है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। यही कारण है कि हमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जब प्रकाश की किरण आंख की कार्निया भाग पर पड़ेगा, कंचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर पड़ती हैं, तो ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो रेटिना से पहले बन जाता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं और प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। दोष का कारण क्या है। दोष का कारण बड़ा ही सिंपल है। इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, क्योंकि फोकस दूरी आगे बन जा रहा है प्रतिबिंब, इसका मतलब है कि फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा इसका कारण होता है कि ये पहला है। दूसरा इसका कारण होता है कि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। इसका रीजन ये है वक्रता। तो इसका दोष का मुख्य कारण है फोकस दूरी का कम हो जाना, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाना। फोकस दूरी कम हो रही है और वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। इसकी नेत्र लेंस की मोटाई जो है बढ़ जाती है। इसी कारण से हमें निकट दृष्टि दोष देखने को मिलता है। इसका निवारण देख रहे हैं। इसका हम निवारण कैसे करते हैं, तो एक मानव नेत्र बना लेते हैं। अब इस दृष्टि दोष का निवारण करना है। निवारण के लिए क्या लगाएंगे, अवतल लेंस। तो यहाँ पर हम एक अवतल लेंस बना लेते हैं। अवतल लेंस जो क्या होगा, किनारों आपके क्या होंगे, मोटे होंगे और बीच में पतला होगा, उसे अवतल लेंस बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी तो पड़ने पर थोड़ा सा फैलती है और फैलने और मुख्य किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी। जब अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ता है तो अपवर्तन के पश्चात किरणें फैल जाती हैं, तो थोड़ा सा विचलित होगी अर्थात फैलेगी। जब नेत्र लेंस उत्तल लेंस से गुजरती है तो किसी एक बिंदु पर जाकर मिलेगी, अर्थात वह प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने लगेगी। अब प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, ये रेटिना है।
तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा, जिससे अरे बच्चों जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट अब दिखाई देने लगेंगी। तो इसका निवारण के लिए हम एक अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ेगी तो अपवर्तन के पश्चात फैलती हैं किरणें, और जब ये उत्तल लेंस से माध्यम से गुजरेगी तो उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो किसी एक बिंदु पर फोकस करती है, तो ये जो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा था वो जाकर रेटिना पर बनने लगेगा। इस प्रकार से हम इसका निवारण करते हैं। आशा है कि आप सभी प्यारे बच्चों को निकट दृष्टि दोष को बहुत अच्छे से समझाया और आपको समझ में आया भी होगा। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।